वे व्यक्ति शत्रुघ्न तिवारी हैं। वे बच्चियों को है ना खिलाने के नाम पे बहुत सारी गलत चीज़ें बोलते हैं। जब अकेले में बात होती थी वो कहते थे अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें और ऊपर भी खिलाऊंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मेरी एकेडमी में आना होगा। और फिर वो गंदी नज़र से भी देखते थे। सबसे पहले तो सब बहुत लड़कियों ने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया भरतपुर से। हम लोग को सीनियर होने के नाते बताया था कि दीदी वो हमारे साथ ऐसे गलत चैट्स कर रहा है और गलत चीज़ें करने को बोल रहा है। आप लोग को डर लगता होगा कहीं? ये डर लगता है, फिर हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें ही डराया जाता है, धमकाया जाता है, बच्चों को भी डराया जाता है। एक सपना क्रिकेटर बनने का, लेकिन कई लोगों की वजह से वो सपने कई महिलाओं के टूटते अब नजर आ रहे हैं। यौन उत्पीड़न की हरकत जो है कहीं ना कहीं अब सामने आई है। भरतपुर की ये खबर सामने आई है जहां पर महिला क्रिकेटर्स के साथ उनके सेलेक्टर द्वारा यौन उत्पीड़न की हरकत की जाती है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है और कई तरीके की गतिविधियां जो महिलाएं बिल्कुल असहज महसूस करती हैं वो उनके साथ की जाती है। हमारे साथ वही कुछ लड़कियां हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सोचिए उनका जो सपना होगा वो कहीं ना कहीं अब तार तार होता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन वो व्यक्ति थे, क्या कुछ पूरा मामला हुआ? वे व्यक्ति शत्रुघ्न तिवारी हैं। वे बच्चियों को है ना खिलाने के नाम पे बहुत सारी गलत चीज़ें बोलते हैं। कई सारी बच्चियां हैं जिन्होंने मैसेज किया था। उन्होंने हम लोग को सीनियर होने के नाते बताया था कि दीदी वो हमारे साथ ऐसे गलत चैट्स कर रहा है और गलत चीज़ें करने को बोल रहा है, जो बहुत शर्मनाक होता है हमारे लिए भी कि हाँ हम लोग ऐसी जगह खेलने आ रहे हैं, अपना फ्यूचर देख के आ रहे हैं और वहाँ पे वो इस तरीके की गंदी हरकतें कर रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने शिकायतें दर्ज की उस पर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उसको। ये महिलाओं को, ये क्रिकेटर्स को कब से उत्पीड़न किया जा रहा था? उनके साथ कब से ये यौन शोषण और गंदे गंदे मैसेजेस किए जा रहे थे? शायद 3 साल पहले से मैंने खेलना स्टार्ट करा होगा, तब से ये मेरे पेरेंट्स ऐसा कहते थे कि मेरी एकेडमी में आ जाओ, इससे लंबा खिलाऊंगा। और जब अकेले में बात होती थी वो कहते थे अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें और ऊपर भी खिलाऊंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मेरी एकेडमी में आना होगा। और फिर वो गंदी नज़र से भी देखते थे। अब उनके के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई किया गया है? क्या उनको आरसी ने हटा दिया है? अभी फ़िलहाल तो आरसी ने उन्हें सस्पेंड ही करा है और आगे की कार्रवाई अभी कुछ एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस के। आप लोग भी सेम एकेडमी में खेलते थे? जी नहीं, मैं एकेडमी नहीं, मेरे से कहते थे कि आप इस एकेडमी में आ जाओ, आपको आगे पहुंचा दूंगा। मैंने उनसे मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो आप वैसे ही खेलना। गुमराह करने की कोशिश करते थे कि जैसे मेरी एकेडमी में ये बच्चियां आ जाएंगी वैसे इनके साथ कुछ गलत वो करेंगे। जी। तो अभी जो बच्ची वहाँ पर जिनके साथ ये गलत चैट जो है कहीं ना कहीं वायरल हो रही हैं, ये जो शत्रुघ्न थे वो थे कौन? एक सत्तू एक तरह से क्रिकेट सचिन थे वो, इसलिए तो और भी बच्चियों के साथ ये सब उन्होंने हरकतें की? जी की होंगी, बहुत सारी लड़कियों ने तो कुछ बताया ही नहीं है कि हमारे साथ हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जब इतनी सारी लड़कियों के साथ हो चुका है तो उन लड़कियों के साथ भी ज़रूर हुआ होगा। आप लोग खेल मंत्री के यहाँ पर भी गए, आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश करी, क्या कुछ बातचीत हुई? जी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी आपकी, इसलिए कार्रवाई होते ही उसको दे। क्योंकि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बात की गई है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये चैट्स ये साफ बता भी रही हैं कि किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया। तो अब कुछ क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि वो कभी क्रिकेट में कुछ रहे नहीं सचिव क्या, वो तो क्रिकेट से हटना चाहिए और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे उसके पता चले कि ये सब करने से क्या होता है, लड़कियों का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि आप लोग एक सपना लेकर आते हैं और वो सपना कहीं ना कहीं तार तार हो जाता है, टूटता नज़र आता है। क्योंकि ये ऐसी घटनाएं पहले भी देश में कई बार देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें तो फेडरेशन क्लब की जो थी वो भी वहाँ पर भी सामने आई थी। तो इस तरीके की जो गतिविधि होती है वह कहीं ना कहीं आप लोगों को भी तोड़ती नजर आती है। बिल्कुल, सबसे पहले तो सब बहुत लड़कियों ने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया भरतपुर से, इसीलिए कि वो कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करें, छोटी हो बड़ी हो, सबसे यही बात है उसकी। आप लोग को डर लगता होगा कहीं ना कहीं? ये डर लगता है, हर तरह से धमकाया। हमारे साथ पेरेंट भी हैं उनके। मैम, क्योंकि आपको तो और ज़्यादा डर लगता होगा कि आप बच्चों को बच्चे आप अपने भेजती हैं और उन बच्चों के साथ इस तरीके की जो बर्ताव है वो होता है। देखो मैम, हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, देश में कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता। हम बच्चियों को भेजते हैं आगे बढ़ें, खेलें। जब उनके साथ गलत होता है फिर हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें ही डराया जाता है, धमकाया जाता है, बच्चों को भी डराया जाता है कि देखते हैं कैसे वो आगे बढ़ते हैं। और वो कहते हैं कानून तो सब हमारे हाथ में है। आप बताइए, एक आम आदमी के हाथ में कानून होगा तो हम किससे न्याय मांगेंगे? हमारी तो सीएम साहब
स्पोर्ट मिनिस्टर और महिला आयोग की सचिव उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और वो अपने पद पे कभी न रहे कि और बच्चियों के साथ ऐसा हो। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं, चैट्स भी की हैं, उसने बहुत गलत किया, लेकिन डर की वजह से उसके पेरेंट्स और वो नहीं बोल पाते। देखिए, तो ये जो पूरा मामला सामने आया है वो भरतपुर से सामने आया है। अभी ये जो बालिकाएं हैं वो अपनी निजी वो हटाने के लिए, बचाने के लिए इन्होंने अपना स्कार्फ लगाया हुआ है। अभी जो है ये महिला आयोग पर हैं, जहां पर इन लोगों ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जो है अपनी मांग रखी है। ये लोग खेल मंत्री का जो है उनके पास भी गए थे, CMR भी गए थे और अलग अलग जगह जो है ज्ञापन देते हुए और अपनी गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस बच्चों पर क्या बीती होगी, महिलाओं पर क्या बीती होगी जिन लोगों ने जिन बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया होगा। ये उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी जिन्होंने एक सपना देखा होगा एक अच्छा क्रिकेटर बनने का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का, लेकिन वो कोचेज और वो अगर बात करें सेलेक्टर्स, वो इस तरीके की गंदी हरकत करते। ये चार्ट साफ दर्शा रही हैं कि कैसे वो लोग हैं। मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।